जय गुरुदेव। हादि और कादि विद्याओं के रूप। प्रथम श्लोक। हे जननी, शिव, शक्ति, काम, क्षिति और फिर रवि, शीत किरण चंद्र, स्मर काम, हंस, चक्र, इसके पीछे पराशक्ति, मार काम, हरि, इन तीनों के अंत में 3 हृदलेखा जोड़कर तेरे नाम के अव्यव स्वरूप अक्षरों का साधक जन भजन करते हैं। यह हादि लोपा मुद्रा का मंत्र बताया गया है। इसके 15 अक्षर हैं। दूसरा श्लोक। हे नित्य, स्मर, काम, योनि, त्रिकोण, लक्ष्मी, इन तीनों को तेरे मंत्र के आदि पर रखकर निरवधि महाभोग के रसिक तेरे कुछ भक्त चिंतामणियों की गूंथी हुई माला पर तेरा भजन करते हैं और शिवा, त्रिकोण, अग्नि हवन कुंड में सुरभि गाय के घी की सैकड़ों धाराओं की आहुतियां देते हैं। यह कादी मूल विद्या का मंत्र है। दोनों श्लोकों में हादि कादी विद्याओं के मंत्र बताए गए हैं। व्याख्या। षोडशी का 16वां अक्षर गुरुमुख से जानना चाहिए। मंत्र के 4 पाद होते हैं। प्रथम 3 पाद कूट, वाग्भव, कामकला और शक्तिकूट के नामों से प्रसिद्ध हैं। चौथा पाद श्रीकूट है। प्रथम तीनों पादों को अग्नि, सूर्य, चंद्र, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा की क्रमशः ज्ञान, क्रिया और इच्छा शक्तियाँ जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के अनुरूप विश्व, तेजस और प्राज्ञ, सत्व, रजस और तमस समझना चाहिए। चौथा पद तुरीय पद है। बाह्य उपासना में ऋषि, छंद, देवता, विनियोग इत्यादि की आवश्यकता रहती है, परंतु अंतर्याग में केवल आत्म तत्व पर ही लक्ष्य रहता है। भास्कर राय का वरिवस्य रहस्य देखें। त्रिपुर उपनिषद में दोनों विद्याओं का संकेत निम्न श्रुतियों द्वारा किया गया है। वहाँ दोनों का क्रम सौंदर्य लहरी के क्रम से विपरीत है। वहाँ पहले कादी मूल विद्या बताकर उसे लोप मुद्रा का निर्माण किया गया है। यहाँ लोप मुद्रा पहले कहकर उससे मूल विद्या का निर्माण किया गया है। दोनों श्लोकों में पंचदशी के दोनों रूप हैं। दूसरे श्लोक में एके पद के प्रयोग से, जिससे अन्य मतावलंबी साधक जन अभिप्रेत हैं, यह प्रतीत होता है कि श्री शंकर भगवत्पाद स्वयं प्रथम श्लोक में बताए हुए मंत्र के उपासक थे। और यही बात इससे भी सिद्ध होती है कि वे लोग जो दूसरे श्लोक मंत्र की उपासना करते हैं, जप के पश्चात दशांश आहुति भी देते हैं तथा वे कभी समाप्त ना होने वाली भोगों की इच्छा से सकाम अनुष्ठान किया करते हैं, जैसा कि निर्वधि महाभोग रसिका पद से स्पष्ट है। शंकर भगवत्पाद एक सन्यासी थे। उन्होंने दारेशना, वितेशना और लोकेशना तीनों का त्याग किया हुआ था। अग्नि का स्पर्श भी नहीं करते थे और कर्मकांड का सर्वथा त्याग किया हुआ था। इसलिए वे प्रथम श्लोकोक्त भावना प्रधान विद्या के ही उपासक थे। अर्थात प्रथम श्लोक में सन्यासियों के लिए लोपा मुद्रा हादि विद्या का मंत्र बताया गया है और दूसरे में जब प्रयोगों की सिद्धि देने वाले कादी विद्या के मंत्र का वर्णन है। यही बात त्रिपुर उपनिषद से भी स्पष्ट है। श्लोक 8 की व्याख्या में हम यह भी दिखा चुके हैं कि आनंद लहरी पद का भी संकेत हादि विद्या की ओर ही है। भगवती की उपासना भोग और मोक्ष दोनों देती है।
भोगों में आसक्त गृहस्थियों के लिए कादी विद्या का सर्पया पद्धति, जो श्री चक्र के पूजन, न्यास और बहिर अनुष्ठानों से युक्त है, आणवी दीक्षा द्वारा दी जाती है। कर्म कांड का उपयोग कामनाओं की तृप्ति मात्र नहीं है, वरन सब भोगों को भगवती के चरणों में समर्पण करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। सकाम अनुष्ठानों से कामनाओं की पूर्ति अवश्य होती है, परंतु यह मंत्र शास्त्र का गौण फल है। शिव जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मनन किए जाने के कारण, प्राणों का उत्थान करने के कारण, मेरे रूप का ज्ञान उत्पन्न करने के कारण अथवा मेरा अधिष्ठान होने के कारण ही मंत्र मंत्र कहलाता है। मंत्र के जप से कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। शक्ति के जागरण से आत्मज्ञान का उदय होता है। इसलिए मंत्र को देवता का अधिष्ठान कहा गया है। शक्ति दीक्षा से शक्ति का जागरण होने पर मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग चारों का विकास देखा गया है। इसलिए शक्ति जागरण को ही महायोग कहते हैं। मंत्र के प्राप्त करने पर उक्त चारों भूमिकाएं उदय होती हैं। आणवी दीक्षा में मंत्र का उपदेश करके शिष्य को श्री चक्र पर भगवती की सपर्या पद्धति के अनुसार पूजन विधि बताई जाती है। शक्ति दीक्षा में गुरु सिर पर स्पर्श करके शक्ति जागृत करता है। तीसरी शांभवी दीक्षा में ब्रह्म आत्म ऐक्य भाव में शिष्य को ले जाकर उसको महावाक्यों का उपदेश दिया जाता है। इस विषय के संबंध में श्री विद्या पर लिखित नित्योत्सव ग्रंथ में दीक्षा प्रकरण देखें। पंचदशी और उसके आधार पर अन्य विद्याएं। श्री विद्या का मंत्र 15 अक्षर का होने के कारण उसे पंचदशी भी कहते हैं। उसमें एक 16वां बीज लगा देने से वह षोडशी विद्या बन जाता है। प्रथम 5 अक्षरों को वाघव वाग्भव कूट, बीच के 6 अक्षरों को काम कला कूट और अंतिम 4 अक्षरों को शक्ति कूट कहते हैं। कादी विद्या मूल विद्या है। उसके आधार पर अगस्त्य मुनि की पत्नी लोपामुद्रा, दुर्वासा, कुबेर, चंद्र, नंदी, मनु, अगस्त्य, सूर्य, षडानन, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, यमराज, इंद्र और कामदेव सबने अपने अपने इष्ट के अनुसार मूल विद्या को भिन्न भिन्न विद्याओं के रूप दिया और वे विद्याएं उस देवता और ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हैं। कामदेव ने मूल कादी विद्या की ही उपासना की थी। इन विद्याओं को त्रैलोक्य मोहन कवच से जाना जा सकता है। माला का विधान। सकाम प्रयोगों की शीघ्र सिद्धि के लिए माला का भी, जिस पर जप किया जाता है, संस्कार करना आवश्यक है। माला की संस्कार विधि अक्षमालोपनिषद में दी गई है। तदनुसार मेरु अर्थात शिखामणि पर अनुस्वार सहित क्षकार और दोनों ओर के 50-50 मणिकों पर अकार से लेकर पर्यंत सनुनासिक एकाक्षरी मंत्रों की प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। इस प्रकार वर्णमाला के 51 वर्ण रूपी चिंतामणियों की गुण निबद्धा अर्थात सत्व, रजोगुण और तमोगुण रूपी डोरों के प्रतीक विवर में सुवर्ण, दक्षिण और चांदी और वाम और ताम्र के तारों में गुंथी हुई माला लेनी चाहिए। माला के लिए प्रवाल, मोती, स्फटिक, शंख, सोना, चांदी, चंदन, जिया पोता, कमलगट्टा और रुद्राक्ष में से किसी प्रकार की मणि लिए जा सकते हैं। माला को गंध और पंचगव्य से स्नान कराकर
अष्टगंध से लेप कर अक्षत पुष्प आदि से पूजन करके अ से क्ष पर्यंत चिंतामणियों की उक्त उपनिषद उक्त मंत्रों से भावना युक्त प्रतिष्ठा करनी चाहिए। जय गुरुदेव।